वैसे तो राजनीतिक बयानबाजी का बुक पूरा कागज होता है जिस पर जिस पार्टी को जो मन चाहे लिख सकते हैं। बेशक बयानों में दम हो अथवा ना हो, जिस तरह से विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष सत्तारूढ़ पार्टी पर बयानबाजी करते रहते हैं, उस पर सत्ता दल के नेता कैसे पलटवार करते हैं, देखिए यह रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। बिहार की राजनीति आपको पता है कि वाद विवाद से लेकर के बयानों पर कायम है। उसी तरह से आज जो भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं सुमित शशांक, उन्होंने अपना बयान दिया है और विपक्ष को घेरते हुए क्या कुछ कह रहे हैं सुमित शशांक, ये पहले सुनिए। 3 प्रश्न निकल करके आते हैं। मैं इन प्रश्नों की पृष्ठभूमि के पीछे जा कर के आपको बताता हूँ कि आदरणीय नेता हमारे गिरिराज सिंह जी ने जो वक्तव्य दिया, बहुत ही गंभीरतापूर्वक दिया और मैं भी बहुत ही गंभीरतापूर्वक चीज़ों को समझाना चाहूँगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये फरहतुल्ला गौरी कौन है और अबू सुफियान सरताज कौन है। ये दोनों ही लोग, ये दोनों ही नाम जो है वो दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। और पाकिस्तान में एक वीडियो निकल करके आता है, उस वीडियो में ये व्यक्ति देश के अंदर स्लीपर सेल्स को जागृत करने के लिए कहता है और इनके पॉलिटिकल स्लीपर सेल्स और इनके जो पॉलिटिकल स्लीपर सेल्स हैं वो एक्टिव होते हैं और ये लोग ट्रेनों को एक्सीडेंट कराने की साजिश रचते हैं। इस व्यक्ति का संबंध अक्षरधाम हमले से है। इस व्यक्ति का संबंध 2005 में हैदराबाद में टास्क फोर्सेस के ऊपर जो हमला हुआ था उससे है। तो ये किसको बचाने की बात करते हैं? ये कांग्रेस के प्रवक्ता, ये आरजेडी के प्रवक्ता और आरजेडी के नेता, इन लोगों को जवाब देना चाहिए ना। दक्षिण भारत में कर्नाटक में इनके एक नेता हैं इवान डिसूजा, जो कहते हैं कि शेख हसीना की तरफ भागना पड़ेगा राज्यपाल को। यानी थावर चंद गहलोत जी के विषय में कहते हैं कि शेख हसीना को जिस तरीके से बांग्लादेश में भागना पड़ा, वैसे ही कर्नाटक के राज्यपाल को भागना पड़ेगा। ये किसके घमंड में बोलते हैं? किन आतंकी मानसिकता के लोगों को पैरविकार बनने का काम करते हैं? इस पर भी तो इनको जवाब देना पड़ेगा। इनके एक और नेता हैं वी.के. हरिप्रसाद, कर्नाटक में। मैं बहुत ही गंभीरता से बता रहा हूँ, वी.के. हरिप्रसाद ने कहा कि पाकिस्तान बीजेपी का दुश्मन है, पाकिस्तान कांग्रेस का दुश्मन नहीं है। तो वही मैं पूछना चाहता हूं ना, जब पाकिस्तान बीजेपी का दुश्मन है, कांग्रेस का दुश्मन नहीं है, पाकिस्तानी आतंकी ट्रेनों को उड़ाने की बात कहते हैं और अपने स्लीपर सेल्स को जागृत करने की बात करते हैं, पॉलिटिकल स्लीपर सेल्स को जागृत होने की बात कहते हैं, तो कांग्रेस और राजद के अंदर जो उनके पॉलिटिकल स्लीपर सेल्स हैं वो जागृत हो जाते हैं क्या? इस बात पे भी तो चर्चा होनी चाहिए, इस बात को भी तो बताना चाहिए। एक सवाल है सुमित जी कि जो देख रहे हैं छात्रों के बीच में बहुत ही चिंताजनक है, डोमिसाइल नीति के लेकर के आप इसके पक्षधर हैं अथवा नहीं, और है तो कब से ये लागू होगा? देखिए, निश्चित रूप से बिहार एक प्रतिभाशाली भूमि है और बिहार के लोगों ने, खास करके मैं बताऊंगा कि बिहार देश में जितने भी आईएएस इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, देश में जितने भी प्रतिष्ठित संस्थान चल रहे हैं, वहाँ पे शिक्षण प्रणाली में अगर सबसे ज़्यादा योगदान किसी का है तो बिहार के लोगों का है। और मुझे लगता है कि बिहार में डोमिसाइल नीति जल्द ही लागू करते हुए बिहार के लोगों को प्रतिभा पलायन से रोकना चाहिए। लेकिन ये गुंडा राज जिन लोगों ने स्थापित किया, चरवाहा विद्यालय की परिपाटी जिन लोगों ने चलाई और जिनके नेता खुद चरवाहा विद्यालय छाप हैं, जिनका राजकुमार स्वयं 9वीं फेल है, तो फिसड्डी राजकुमारों की जो जमात है, उस जमात में किस प्रकार की बातें होंगी? उस जमात में कभी भी उन्नति, उत्थान, शिक्षा और व्यापार की बातें तो नहीं होंगी ना। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक सेक्टर के उन्नति और उत्थान की बात नहीं होती है। भारत में जिस तरीके से, और ख़ास करके बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं, तो आप देखेंगे कि लघु एवं कुटीर उद्योग जो है वो नगण्य हो गया। तो लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ाने के लिए काम कौन कर रहा है? ये बीजेपी और एनडीए की सरकार काम कर रही है। लेकिन इनको कौन पसंद है? ये तो खुद बैठे हुए हैं ना। ये लोग किनकी गोद में बैठे हैं? सोनिया गांधी के सलाहकार जाते हैं कसाब को बचाने के लिए कि कसाब को प्राण दंड से मुक्ति मिल जाए। वैसे लोगों के साथ गठबंधन किया है इन लोगों ने। आपको मैं एक और चीज़ बताऊंगा, इन लोगों का गठबंधन किसके साथ? तो इन लोगों ने जम्मू कश्मीर में जैसे लोगों के साथ गठबंधन किया है,
वो लोग कहीं ना कहीं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। कश्मीर भारत के माथे का मुकुट है, उसको ये लोग अलग कर देना चाहते हैं। खालिस्तानी मानसिकता के लोगों को केजरीवाल समर्थन कर रहा है। दक्षिण भारत में सनातन विरोधी उन्मूलन सम्मेलन हो रहा है और आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट को अलग करने की बात होती है। इनको पसंद आते हैं कौन से लोग? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह का नारा देने वाले लोग। इनको पसंद आते हैं अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं का नारा देने वाले लोग। इनको पसंद आते हैं हर घर से अफजल निकलने वाले लोग। तो मैं बता देना चाहता हूं कि ये सुशासन की सरकार है। अफजल निकलेगा तो अफजल का इलाज भी होगा और ऐसा इलाज होगा कि दोबारा अफजल निकलना बंद हो जाएगा। तो आपने सुना सुमित शशांक ने कई सारे विषय को उठाया और उसमें कहा कि जो विपक्ष है खास तौर पर तेजस्वी यादव और लालू यादव को घेरते हुए कहा है कि विपक्ष हमेशा से कश्मीर का मुद्दा को लेकर के बात करती है, कश्मीर को सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के सुमित शशांक ने जो बयान दिया है उस पर ये लग रहा है कि अब बिहार की राजनीति में फिर से अब वार और पलटवार का दौर शुरू हो सकता है। केबीसी न्यूज़ पटना से अमलेश आनंद की रिपोर्ट।